महाकुंभ 2025 के लिए अखाड़ों को जमीन हुई आवंटित। इसके बाद शंकराचार्यों और संस्थाओं को मिलेगी जमीन। काशी विश्वनाथ धाम में लगेंगे AI कैमरे। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होगा मंदिर परिसर। बिहार के लखीसराय में अशोक धाम का होगा सौंदर्यीकरण। 14 करोड़ से ज्यादा का बजट हुआ पास। महाकुंभ के लिए लखनऊ से हर 10 मिनट में चलेगी नारंगी रंग की बस। तीर्थयात्रियों को नहीं होगी परेशानी। महाकुंभ 2025 में काफी भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूरे देश से कई अखाड़ों के साधु संत आने वाले हैं। प्रशासन ने देश के सभी अखाड़ों को संगम तट पर जमीन अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं शैव संप्रदाय और उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों को जमीन अलॉट भी कर दी गई है। संतों की मांग पर जमीन थोड़ी बढ़ा कर दी गई है। इसके बाद शंकराचार्यों के साथ ही धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को भूमि आवंटित की जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा के उपायों को और मजबूत किया जा रहा है। मंदिर परिसर में जल्द ही AI कैमरे लगाए जाएंगे। ड्रोन हमले से बचाव के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम, PIDS यानी घुसपैठ पहचान सिस्टम समेत कई दूसरे अत्याधुनिक उपकरणों से भी इस स्थान को लैस किया जाएगा। साथ ही फेस रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए जाएंगे। PIDS सिस्टम लगने पर कोई धाम की दीवार फांदकर गलत तरीके से घुसेगा तो उसका अलर्ट सुरक्षा कर्मियों को मिल जाएगा। AI से लैस हाई डेफिनेशन कैमरों की मदद से भीड़ नियंत्रण की निगरानी आसानी से हो सकेगी। बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों में एक अशोक धाम को बिहार पर्यटन विभाग से बड़ी सौगात मिली है। लखीसराय के अशोक धाम में शिवगंगा तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 14 करोड़ 3 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इस योजना को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आने वाले 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। यहाँ हर साल सावन में लाखों की संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए यूपी परिवहन निगम ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ रीजन से हर 10 मिनट में प्रयागराज के लिए बस चलाने की योजना है। इसके लिए 1000 से ज्यादा अतिरिक्त बसों का संचालन प्रयागराज के लिए किया जा सकता है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन बसों का रंग नारंगी होगा, जिससे बसों को पहचानने में आसानी होगी। इन बसों पर महाकुंभ 2025 का लोगो भी लगाया जाएगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मार्गशीर्ष माह के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी शाम 4 बजे निकाली गई। सावन भादों की तरह कार्तिक मार्गशीर्ष माह में भी बाबा महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा रही है। 18 नवंबर को पहली सवारी को सभा मंडप में शाम 4 बजे विधिवत पूजन अर्चन के बाद राजसी ठाट बाट के साथ निकाला गया। बाबा महाकाल श्री चंद्रमौलीश्वर रूप में रजत पालकी में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का निर्माण काम शुरू हो गया है। इसके लिए यमुनोत्री स्काई कार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से खरसाली में प्रस्तावित लोअर टर्मिनल पर भूमि पूजन किया गया। लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस रोपवे परियोजना की कुल लंबाई 4 किलोमीटर होगी, जबकि क्षमता प्रति घंटे एक तरफ से 580 लोगों को लाने की होगी। खरसाली से यमुनोत्री धाम के बीच कुल 10 टावर स्थापित किए जाएंगे।